बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअ्मिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम मुसल्लियान किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, काबिल क़द्र दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम की नेमत से सरफराज किया, ईमान की दौलत से मालामाल किया। अल्लाह तबारक व तआला का इससे बड़ा एहसान धरती पर बसने वाली इस मखलूक के साथ नहीं हो सकता। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान जो इंसान के साथ है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ईमान की दौलत से नवाजता है, ईमान वाला बनाता है। इसलिए कि इस दुनिया में बेशुमार इंसान बसते हैं और हर इंसान का, दुनिया में रहने वाले बेशुमार इंसान हैं, तमाम लोगों के अकाइद, तमाम लोगों के ईमान, तमाम लोगों का यकीन, तमाम लोगों का फ़ैथ एक नहीं है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ़ अदियान के मानने वाले हैं। उनमें से एक बड़ी कौम मुसलमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बनाने के बाद दुनिया के रहने वाले इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया किराम का सिलसिला शुरू किया, जिसकी शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। सबसे आखिर में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस किया। इन तमाम अंबिया किराम को भेजने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला का मकसद ये था कि लोग हिदायत से मुँह फेर कर ज़िंदगी न गुजारें। लोग अपने बनाने वाले को पहचानते रहें, अपने खालिक और अब मालिक को पहचानते रहें और जो दुनिया आजमाइश के लिए हमने बनाई है उसे आराइश और ऐश का सामान न समझें। यह अल्लाह का मकसूद था। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाने के बाद पहले दिन ही वादा ले लिया था, वादा अलस्तु, कि तुम्हारा रब कौन है, मालिक कौन है, खालिक कौन है। अल्लाह ने बनाया और मालूम कर लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारे लोगों ने कहा हाँ, आप ही हमारे रब हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले वादा ले लिया, इंसान ने इकरार कर लिया कि रब और बनाने वाला और खालिक और मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह ताला चाहता तो किसी नबी को न भेजकर भी हमें अजाब देने का हक रखता था, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि उसने अंबिया किराम को भेजा, रसूलों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, इंसानों की हिदायत का सिलसिला शुरू किया और यके बाद दीगरे अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर लोगों को बताया कि तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा माबूद कौन है, तुम्हारा मस्जूद कौन है, किसकी इबादत होनी चाहिए, किसकी इताअत होनी चाहिए, किसकी बात मानी जानी चाहिए, किसकी शरीयत लागू होनी चाहिए, किसके कानून के मुताबिक तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये दुनिया आराइश गाह नहीं है, बल्कि आजमाइश की जगह है, इम्तिहान गाह है। इम्तिहान के लिए तुम्हें भेजा गया है, तुम्हें तैयारी करने के लिए भेजा गया है। इसके बाद आखिरत का मरहला है, कब्र का मरहला है। इसके बाद तुम्हें जब मौत आ जाएगी, जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे, फिर ज़िंदगी दी जाएगी और वो ज़िंदगी लामहदूद ज़िंदगी होगी। उसमें या तो जन्नत का फैसला होगा या दोज़ख का फैसला होगा। सारे अंबिया ने आकर यही बात बताई, एक खालिक हकीकी की पहचान करवाई।
तमाम अंबिया, आखिर में सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया। आपने भी अल्लाह तबारक व तआला के इसी पैगाम को दुनिया वालों तक पहुँचाया। जो बड़े अंबिया होते थे अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ किताब भेजता था, सहीफ़ा भेजता था। चुनांचे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो किताब आई वह कुरान मजीद है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए 23 साल की मुद्दत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्थर पर उतरने वाली, नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद है, जिस किताब का कोई जवाब नहीं। ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये कानून हयात है, निज़ाम हयात है। इंसानी ज़िंदगी के निज़ाम को, इंसानी ज़िंदगी के उसूल को, दुनिया के उसूल को समझाने वाली किताब कुरान है। कुरान ये आइडियल है, नमूने हयात है। इंसानी ज़िंदगी का कोई गोशा, कोई कोना, कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुरान पाक उसकी रहनुमाई न कर रहा हो। चुनांचे आज समाज में, मुआशरे में जितना बिगाड़ है, जितनी बुराइयां हैं, जितनी खराबियां हैं, जितनी बदमाशियां हैं, ये कुरान को छोड़ देने की वजह से। आखिरी नबी जो पैगाम लेकर आया उसका नाम कुरान है। उस पैगाम को सिर्फ मुसलमानों के लिए वो पैगाम नहीं है, सिर्फ ईमान वालों के लिए वो पैगाम नहीं है, बल्कि ये पैगाम रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए है। और हर इंसान इस पैगाम को समझे, इस पैगाम को अपनाए तो वो ईमान वाला हो जाएगा। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, जो इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। यहां पर इस आयत में मजहब की तशरीह नहीं है, मुसलमानों की बात नहीं है, मोमिनों की बात नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मोमिनीन दूसरी जगहों पर है, लेकिन शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया। चुनांचे जो लोग निज़ाम ज़िंदगी को सुधारने की फ़िक्र करते हैं, जो लोग दुनिया की खराबियों को दूर करना चाहते हैं, दुनिया में गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं, दुनिया में फ़क्र व फाक़े का खात्मा करना चाहते हैं, दुनिया में बदमाशियों का खात्मा करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि दुनिया एक मुहज़्ज़ब दुनिया बनकर रहे, जिन लोगों की ख्वाहिश ये है कि दुनिया में बसने वाले लोग एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाले हो, दुनिया का मुआशरा शानदार मुआशरा हो, हमारा मुआशरा एक सुधार की तरफ जाने वाला मुआशरा हो, हमारे मुआशरे में कोई बुराई न पाई जाए। जिन लोगों की ये ख्वाहिश है, जिन लोगों का ये मकसद है, उन्हें चाहिए कि कुरान का मुताला करें और कुरान को अपने समाज में नाफिज करें, कुरान पाक के पैगाम को एक्सेप्ट करें, तब जाकर दुनिया में सही निज़ाम कायम हो सकता है। मैंने जो आयत पढ़ी है वो सिर्फ एक निज़ाम को सुधारने की तरफ सिर्फ एक कदम है, और वो क्या है? वो है सूद की हुर्मत। क्या है वो? सूद, सूद की हुर्मत, इंटरेस्ट, लोन। कुरान की नज़र में, इस्लाम की नज़र में, पैगंबर इस्लाम की नज़र में, शरीयत मुतहरा की नज़र में सूद जायज़ अमल नहीं है। सूद लेना भी हराम है और सूद देना भी हराम है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने साफ कुरान मजीद में फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने बै को, तिजारत को, खरीदो फरोख्त को हलाल करार दिया है और रिबा को, सूद को हराम करार दिया है। इसी की अगली आयत में यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। आप देखिए कि हमारे मुआशरे में ये बुराई कितनी आम हो गई है। गौर कीजिए, गौर करने का मकाम कि हमारे मुआशरे में सूद की बुराई कितनी आम हो गई है। जुमे में बहुत ज़्यादा तफसील का वक्त नहीं होता। आज देखिए कि हमारी माएँ बहनें, हमारी मस्तूरात, घर की ख़वातीन, घर के एक एक फ़र्द तक सूद पहुँच चुका है, ग्रुप लोन की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो।
बैंक से लिया जाने वाला कर्जा, बंधन बैंक से लिया जाने वाला कर्जा और आशा और किस किस तरह के नाम के लोन आ रहे हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल पर लोन मिल रहा है, नए नए एप्लीकेशन आ रहे हैं, प्ले स्टोर पर जाकर आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको सूद की रकम मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा बढ़ाकर उसमें इंटरेस्ट लिया जाता है, जो फंस जाता है फिर उसको निकलना मुश्किल हो जाता है उसमें। कई लड़कों ने आकर मुझे बताया कि हज़रत बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, ये इन ऐप के चक्करों में। नौजवान तबका अगर मेरे सामने बैठा है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एडवर्टाइज आता है कि इस ऐप को डाउनलोड करो, अभी तुमको 15,000 जो है मिल जाएगा सूद की शक्ल में। फिर उसको चुकाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और किस तरह से वो 15 का 30 हासिल करता है, ये तो लेने वाले को ही पता चलता है। तो मेरे दोस्तों, ये वो ज़माना है कि गुनाहे कबीरा से, बड़े गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने आप को तो बचा सकते हैं, अपने परिवार को तो बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को तो बचा सकते हैं, अपनी औलाद को तो बचा सकते हैं, अपनी ज़ात को तो बचा सकते हैं, अपने ख़ानदान को तो बचा सकते हैं। ज़माने को बचाने की किसने बात कही है? अपने आप को बचाइए। ज़माने को मत बचाइए, घराने को बचाइए। अगर घराना बच जाएगा तो ज़माना बच जाएगा। अपने घराने की फिक्र कीजिए। सूद इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना की हुर्मत बयान की, अल्लाह तबारक व तआला ने हरामखोरी की हुर्मत बयान की, अल्लाह तबारक व तआला ने झूठ की हुर्मत बयान की। झूठ बोलना इस्लाम में हराम है, धोखा देना इस्लाम में हराम है, ज़िना करना इस्लाम में हराम है। बेशुमार गुनाह जिससे समाज में बुराई फैलती है, समाज में खराबी फैलती है, ऐसे तमाम गुनाहों को इस्लाम ने बिल्कुल हराम करार दे दिया। इस्लाम क्या चीज़ है? हर अच्छाई का नाम इस्लाम है और हर बुराई से बच जाने का नाम इस्लाम है। लोग कहते हैं इस्लाम पता नहीं क्या चीज़ है, हर चीज़ में जो है इस्लाम रोक लगा। हर चीज़ में इस्लाम रोक नहीं लगाता, हर बुराई पर इस्लाम रोक लगाता है। हर अच्छाई को इस्लाम फ़रोग़ देने की बात करता है, हर अच्छाई को इस्लाम फ़रोग़ देने की बात करता है। तो अच्छाई का नाम इस्लाम है, बुराई से बचने का नाम इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बहुत सी चीज़ों की हुर्मत बयान की, लेकिन जब सूद की हुर्मत बयान की तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर-रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूद से बच जाओ, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर-रिबा, और सूद को छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम सूद को नहीं छोड़ते हो, तो फिर अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ। ज़ानियों से अल्लाह की लड़ाई, अल्लाह ने नहीं कहा ज़ानियों को, कहे ज़ानियों अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। झूठ बोलने वालों अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। धोखा देने वालों अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। गीबत करने वालों अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये अल्फाज नहीं आए कुरान में। अल्लाह तबारक व तआला ने सूद की हुर्मत पर फरमाया कि सूद में मुलव्वस होने वालों, सूद लेने देने वालों, अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या कोई अल्लाह और रसूल से जंग कर सकता है? हम में से किसी के अंदर ये ताकत है, ये इस्तिताअत है, ये क़ुव्वत है कि अल्लाह और रसूल, अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक के सामने तो हम टिकते नहीं हैं। एक छोटी सी मखलूक, एक जानवर से डर जाते हैं, छिपकली से डर जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या शान है अल्लाह की। ये सारी मखलूक़ात, ये जो कुछ नज़र आ रहा है, जो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये पहाड़, ये दरिया, ये सारा कुछ निज़ाम, ये आसमान, ये ज़मीन, ये धरती, ये चाँद, ये सूरज, ये सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ है। तो जो अल्लाह सारी ताकतवर चीज़ों को पैदा करने वाला है, उसकी ताकत का अंदाज़ा क्या होगा? उस अल्लाह से जंग की बात कही गई। मेरे दोस्तों, हम गुनाह को आज इतना आम हो गया है सूद कि हम इसको गुनाह भी नहीं समझ रहे हैं। हकीकत पूछिए तो आप अपने दिल में झांक कर देखिए, आपकी ख़वातीन घरों में ग्रुप लोन का हिसाब चल रहा है या नहीं। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से चींटी काट लेती है, बस इतना ही एहसास है, एहसास तक मर गया है।
वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, अज़अफ़ुल ईमान, ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा तो यह है कि गुनाह को गुनाह समझा जाए, दिल में एहसास बाकी हो कि हाँ ये गुनाह है, ये गलत काम कर रहा है, मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये एहसास हो तो ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। लेकिन ये एहसास भी मर गया है, ईमान बाकी है। अगर ये एहसास भी मर जाए कि गुनाह कबीरा को जिसको कुरान ने हराम करार दिया है और ऐसा हराम कि अल्लाह और रसूल से जंग की बात की जा रही हो, अगर ऐसे गुनाह का एहसास भी हमारे दिल से मर जाए तो फिर ईमान का क्या ठिकाना। ये ईमान हमें जन्नत में लेकर जाएगा? वक्त हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे को, मुस्लिम मुआशरे को हर बुराई से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, और जो सूद की वबा हमारे मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता सिरायत कर गई है, आम हो गई है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे की इससे हिफाजत फरमाए। हर बंदा, हर गार्जियन अपने घर की जिम्मेदारी अदा करे कि हर आदमी आप में से ज़िम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर गार्जियन से उसकी रइयत के बारे में और उस सवाल किया जाएगा। इसलिए अपने घर पर नज़र रखिए, निगाह रखिए, और सूद से अपनी ख़वातीन को, अपनी मस्तूरात को, माँ बहनों को हर मुमकिन बचाने की कोशिश कीजिए। ग्रुप लोन का सिस्टम ख़त्म कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक में रहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों की सुन्नतें रह गई हैं सुन्नत पढ़ लीजिए।